शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक मोची की। एक बार एक राजा के महल के कुछ दूरी पर एक मोची बैठते थे। मोची व्यापार करते थे। मोची का व्यापार था। और जब भी कोई उनसे जूते सिलवाने के लिए आते तो मोची भजन गाना शुरू कर देते थे। बहुत अच्छी भजन गाते थे, लेकिन बगल में राजा साहब बैठते थे। राजा साहब उसके भजन पर कभी ध्यान नहीं दिया। राजा चूंकि देश विदेश का दौरा होता था, अक्सर बाहर रहते थे। एक बार राजा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। राजा को तो किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा साहब ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया। बहुत लोगों ने इलाज उसका किया, बड़े बड़े तांत्रिक ने उसका इलाज किया, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। वो और दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होते जा रही थी। तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। एक दिन उसी मोची के पास एक व्यक्ति जूता सिलवाने के लिए आता है और वो जूता सी रहा होता है। और इधर जूता सी रहा था और भजन भी गा रहा था। और उसके भजन की आवाज़ राजा के कानों तक पहुंचती है। और राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा बड़े ध्यान से उसका आज भजन सुनने लगे। बहुत ध्यान से भजन सुनने लगे। इतना ध्यान से भजन सुन रहे थे ना, वो भजन सुनते सुनते वो खो गए। जैसे उसका भजन मोची का भजन खत्म होता है, तो वैसे ही राजा साहब धीरे धीरे सही हो रहे थे। अब उसके पास रोजाना जूते सिलवाने के लिए आते और भजन गाते, और राजा का भी दैनिक जीवन बन गया था कि मतलब उसका भजन सुनना। और जैसे जैसे उसका भजन सुनते थे वैसे वैसे ये सही होते जाते थे। जब बहुत अच्छे हो गए राजा साहब, तो फिर मोची को बुलवाते हैं। वो कहते हैं कि हुक्म देते हैं कि जाओ उस मोची को बुला करके लाओ। मोची आते हैं। जब मोची आते हैं, मोची को जो है ना कहते हैं राजा साहब कि आप बहुत अच्छा काम करते हो। मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मेरा तबीयत सही नहीं हुआ। बड़े बड़े हकीम को बुलाया, बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, बड़े बड़े तांत्रिक को बुलाया, लेकिन कोई हमको सही नहीं कर सका। लेकिन तुम जूता उधर सी रहे होते थे और भजन गा रहे होते थे। मैं भजन सुन करके मैं सही हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे भजन से मैं सही हो गया हूँ। तुम्हें मैं इनाम देना चाहता हूँ। और 1000 रुपया उसको इनाम देते हैं। वो बहुत खुश होता है मोची। इतना पैसा उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। बहुत खुश होते हैं। आते हैं घर, बीवी से कहते हैं कि देखो ना राजा साहब 1000 रुपया दिए। अब वो 1000 रुपया के लिए वो फूले नहीं समा रहे थे। वो सोच रहे थे इस पैसे का क्या करूं, कहाँ खर्च करूं, किस जगह पे निवेश करूं, क्या करूं इस पैसे को। और उस पैसे को वही मतलब सोच में पड़ा रहता था कि इस पैसे को करूं तो करूं क्या। फूले नहीं समा रहे थे। और उधर से बिजनेस भी उसका छूट रहा था। दिन ब दिन उस पैसे की वजह से बिजनेस से भी वो दूर होता चला गया। बिजनेस पे भी नहीं जाने लगा। दुकान उसकी बंद हो गई। भजन गाना दूर गया, भजन भी भूल गया वो। एक दिन बड़े टेंशन में आता है और उसके बाद वही पैसे लेकर के राजा के दरबार में पहुंचते हैं। और राजा के दरबार में पहुंचते हैं और राजा साहब से कहते हैं कि राजा साहब, जब से आपने मुझे पैसा दिया है, इस पैसे की लालच की वजह से पैसा तो खर्च नहीं किया, लेकिन इस पैसे की वजह से मैं भजन गाना भूल गया। मैं मेरा बिजनेस चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। उधर जैसे वो ये बात मोची खत्म करते हैं और राजा साहब उधर से बोल पड़ते हैं कि जिस दिन से तुम नहीं आए हो, जिस दिन से तुम बिजनेस पर नहीं आए हो, भजन नहीं गाना शुरू किया था, मैं उतना ही बीमार पड़ गया। मैं बहुत अच्छा हो गया था। जैसे जैसे तुम्हारे भजन से मैं दूर होता गया, मैं बीमार पड़ता गया। उधर तुम्हारी बिजनेस चौपट होती चली गई। जाओ पैसा को ही कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे आने के बाद आदमी भूल जाता है, गॉड को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाता है। बस पैसा के पीछे भागते रहते हैं। पैसा बहुत अच्छी बात, आप मेहनत करिए, लेकिन आप अल्लाह को मत भूलिए, जिसने वो आपको दिया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने आप जो रचयिता है,